के शहर की खबरों को आप तक पहुंचाने मैं हूं शिल्पी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद कन्नौज में वृक्षारोपण अभियान आज अपने शबाब पर रहा। जिला प्रशासन के साथ अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर निश्चित लक्ष्य से कहीं ज्यादा पौधों का रोपण आज किया। तय लक्ष्य 25,24,100 पौधों से कहीं ज्यादा 26 लाख पौधों का रोपण किया गया। कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश मिश्र ने जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी के प्रांगण में पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का काम हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही लगाए गए पौधों का संरक्षण भी हम सबको मिलकर करना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाने का सरकार का लक्ष्य था। उसके क्रम में जनपद कन्नौज को 25,24,100 वृक्ष लगवाने का लक्ष्य दिया गया था। हमारे ज़िले की पूरी टीम ने समय से सारी कार्रवाइयाँ पूरी की और अब तक हमारे ज़िले में लक्ष्य के से ज़्यादा कुल 26,02,802 पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो इस तरह हमारा जनपद 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। जनपद के लिए हमारे श्री अनिल गर्ग साहब जो सचिव सिंचाई हैं, उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया था। उनके द्वारा भी जनपद में लगातार भ्रमण करके कई साइटों का निरीक्षण किया गया और खुद 2 जगहों पर उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया। राकेश मिश्र। वृक्षारोपण के पश्चात जिलाधिकारी ने विद्यालय के पुस्तकालय को भी देखा और बेहतरी के लिए कुछ सुझाव भी दिए। पर्यावरण के संरक्षण में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका भी है, इस बात को जिलाधिकारी महोदय ने रेखांकित भी किया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में लगातार वन महोत्सव अभियान चल रहा है। वन महोत्सव के मौके पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने आज वृक्षारोपण किया। सांसद नमामि गंगे के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंत्रोच्चार, शंख और घंटे की ध्वनि के बीच उन्होंने पौधे का रोपण किया। सांसद सुब्रत पाठक के साथ तिरवा के विधायक कैलाश राजपूत भी मौजूद रहे। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि लगाए गए पौधे एवं वृक्षों को सुरक्षित रखने हेतु सभी नागरिक एवं अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निभाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। आषाढ़ी पूर्णिमा के पावन पर्व पर कस्बे में स्थित मां अन्नपूर्णा परिसर में पिछले कई दशकों से लगने वाले 1 दिवसीय मेले का इस साल आयोजन नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं से भरे रहने वाले इस मंदिर के परिसर में पहली बार सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते मंदिर के आसपास किसी भी श्रद्धालु को भटकने नहीं दिया गया। गैर प्रांतों से आए श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया गया, जिससे भक्तों में भी काफी निराशा दिखाई पड़ रही है। द पंचौरा न्यूज आपके लिए पिछले कई वर्षों की तस्वीरों को लेकर आया है, जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई पड़ते थे। वहीं आज यहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जहां आस्था होती है वहां कोई भी बाधा किसी भी भक्त को भगवान से मिलने से नहीं रोक सकती। कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन बात अगर भगवान से जुड़ने की हो तो भक्त कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के मौके पर कन्नौज में दूर दूर से गंगा स्नान करने श्रद्धालु हर साल आते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद गंगा जल को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ से आई हैं आप? अकबरपुर मल्लावा। कौन सा त्योहार है आज गंगा स्नान करने आई हैं आपको? आषाढ़ी है पूर्णिमा, आषाढ़ की। जी, प्रतिवर्ष आते हैं? हाँ आते हैं वैसे आषाढ़ी। क्या मन्नत मांगी आज आपने गंगा जी से? अरे मन्नत कोई नहीं है, जो मांग लिया जो दिल में है मांग लिया, माता जी पूरी करेंगे। अच्छा, पुलिस ने रोका था रास्ते में कहीं? नहीं, हम तो इधर से आए हैं। कोरोना के चलते किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठी न हो, उसको लेकर सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए गए। लेकिन आस्था के चलते आज गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
तो पुलिस के उनको रोकने के सारे प्रयास असफल हो गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुबह से ही लाव लश्कर के साथ तैयारी कर रखी थी, लेकिन आस्था के आगे पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। लोगों ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि पुलिस ने सख्त रवैया भी अख्तियार किया, लेकिन लोग पुलिस को चकमा देकर बड़ी संख्या में गंगा स्नान करने पहुंचते रहे। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कन्नौज के प्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर में, जहाँ के कपाट बंद किए गए हैं, मुख्य गेट पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए एक फेसबुक लाइव पेज बनाया गया है, जिस पर श्रद्धालु ऑनलाइन बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इस बार कन्नौज का प्रसिद्ध बाबा गौरी शंकर मंदिर कोरोना महामारी के कारण बंद है, जिस कारण सावन के सोमवार में बाबा के भक्त बाबा के सीधे दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से बाबा के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जीवन काल में पहली बार मंदिर कपाट बंद हुए और फिर हमारे यहाँ जो है कमेटी प्रबंधक ने तो फेसबुक पे एक बाबा गौरी शंकर नाम से एक पेज बनाया है, तो इससे ऑनलाइन सभी भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। अच्छा, पहले सावन में कितनी भीड़ रहती है? पहले सावन में बहुत भीड़ रहती थी, अब जो श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही जो है। अरे इस समय बंद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सब भक्त आते हैं, लौट जाते, बाहर तक आते, जो अपनी मर्यादा जो अपनी जो है कुछ जो मांगने आते तो बाहर से ही चले जाते हैं। तो क्या मंदिर का मुख्य गेट पर बंद कर दिया गया है? जब मुख्य गेट सब गेट बंद है, सब ताला लगे हैं, जो भक्त आते हैं तो बाहर से ही मत्था टेक के चले जाते हैं। अच्छा, कब तक ये बंद रहेगा? ये अब जब तक शासन का आदेश रहेगा तब तक बंद रहेंगे। ये सावन में हमारा मंदिर बंद है, महामारी बहुत चल रही है, इसलिए जो है ऑनलाइन दर्शन होंगे बाबा के। अच्छा, क्या किस तरीके से ऑनलाइन होंगे? ये मोबाइल से ऑनलाइन होगा। पहले काफ़ी बहुत भीड़ रहती थी सावन में, और इस समय पहली बार ऐसा हो रहा कि सावन में मंदिर सारी बंद है। हाँ, पहली बार हो रहा है। 10,000 की भीड़ रहती थी मंदिर में। ये मंदिर कन्नौज के साथ साथ आसपास के जिलों में भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी भी होती है, जिसके चलते मंदिर में हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल भक्त साक्षात दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से कर दी गई है। कन्नौज से पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको जरूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिखाने की निवासी गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मोहल्ले को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। महिला के घर वालों के सैंपल अस्पताल भेजे गए थे। 3 दिन बाद महिला के पति समेत 2 भाइयों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहल्ले वासियों का चेकअप किया। चौकी इंचार्ज मोहम्मद तौकीर ने लोगों को जागरूक किया। वहीं ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों ने भी अपना चेकअप करवाया। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और उमस के माहौल में जनपद कन्नौज का एक गांव ऐसा है जहां पिछले 40 दिनों से बिजली नहीं आई है। जनपद के ठटिया क्षेत्र के गांव शिकवापुर में 40 दिनों से बिजली नहीं है, और ऐसा तब है जबकि ठटिया क्षेत्र के बिजली आपूर्ति और सिंचाई के साधन को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया जा चुका है। बावजूद इसके ये बिजली विभाग की संवेदनहीनता ही कही जाएगी कि देश का अन्नदाता बिजली न होने पर अपनी फसल को बर्बाद होते देख रहा है। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन ने इस संबंध में अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन फिर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस क्षेत्र में बिजली आती है या नहीं, क्योंकि पहला ज्ञापन समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था और अब भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। हो सकता है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञापन दें, तब जाकर शायद बिजली विभाग के अधिकारी इलाके में बिजली व्यवस्था को ठीक करवाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें।
कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।